हेलो बच्चों, मैं AR पटेल पुनः आपके बीच एक इमोशनल बातें या मोटिवेशनल बातें आपको बताना चाहूँगा। अगर ज़िंदगी में आपको आगे बढ़ना है तो सबसे पहले तो अपने लाइफ में जो भी आपको गाइडलाइन करते हैं उनको कभी नहीं भूलना है भाई। चाहे वो दोस्त हो, चाहे टीचर हो, चाहे माँ बाप हो, उनको भूलना नहीं है। उन्हीं के बताए हुए रास्ते में आप उतना आगे बढ़ सकते हो। तो चूंकि मैं रसायन वाला हूँ तो रसायन से ही रिलेटेड आपको जो भी है मैं बताऊंगा। आप लोगों को जैसे एक वीडियो अपलोड किया गया था परमाणु संरचना में, और एक शॉर्टकट वीडियो टाइप का बनाया गया था। परमाणु जो होता है एक गोलाकार मैटर है, एक पिंड है, एक पदार्थ है। उनके न्यूक्लियस यानी नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन धनात्मक आवेशित होते हैं, ठीक है। तो प्लस चार्ज वाले जो होते हैं बाहरी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। इस घटना को क्या कहते हैं? आकर्षण। ठीक उसी तरह से तुम्हारा जो माइनस माइनस जैसे जैसे ऊर्जा बढ़ता जाता है, एक ऊर्जा दूसरा तीसरा चौथा, इस तरह से ऊर्जा बढ़ता जाता है, उनमें इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या बढ़ने लगता है। एक बोर योजना के तहत 2, 8, 18 ऐसा इलेक्ट्रॉन भरता है, उसको भी क्लास लेंगे। तो इसके लिए मैं ये बता सकता हूँ, इसमें बताना चाहूँगा कि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा। क्या रसायन सब्जेक्ट सब कठिन है ऐसा सबका मानना है, लेकिन मेरे को नहीं लगता रसायन सब्जेक्ट में कोई प्रकार का दिक्कत। अगर बेसिक समझ गए, जैसे मैं अपने लाइफ में बचपन से ही मेरे को बहुत चीज़ में रुचि था, आर्ट में, कला के क्षेत्र में, डांस में, बचपन से मैं हमेशा इंटरेस्ट लेता था। पढ़ाई में भी मैं एक मीडियम रेंज का स्टूडेंट रहा। मेरा परसेंट नॉर्मल है, इतना मतलब ज़्यादा परसेंट नहीं बना कॉलेज में भी, लेकिन अपने समय में टॉपर थे। एक प्रकार से टॉपर का मतलब कहा जाए, मतलब क्लास में टॉप करते थे। कभी आज तक मेरा छत्तीसगढ़ में जिला में ऐसा कोई स्थान नहीं आया था, लेकिन स्कूल या कॉलेज स्तर में जो भी है प्रथम द्वितीय तृतीय का ये जो अवार्ड है वो मिलता रहा। उसके बाद अब जॉब लग गया, जैसा भी है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जिस तरह से परमाणु में नाभिक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, उसी तरह से आपको कोई ना कोई खींचने वाले होंगे अपनी ओर। जैसे कि मैं अगर अच्छा बता रहा हूं या अच्छा पढ़ा रहा हूं तो आप मेरे ओर आकर्षित होंगे, अट्रैक्शन। इसके लिए करना क्या है? आपके सोच को बदलना है। अब सोच बोले तो कैसे? माइंड में जो आपका सोच, जैसे सोचोगे वैसा काम होगा। तो सबसे पहला क्या काम है? आपका सोच बदलना है। कोई नकारात्मक आप चीज़ अपने दिमाग में मत रखो कि ये चीज़ मेरे से नहीं होगा। बच्चों का रिक्वेस्ट था कि सर आप जैसा भी है वीडियो बनाते डालते, मैं कभी यूट्यूब में मैं वीडियो डालूं ऐसा मेरा सोच नहीं था, लेकिन बच्चे की सोच ने मेरे मन की सोच बदल दी। और आज मैं यूट्यूब में प्रतिदिन कुछ न कुछ डालता रहता हूँ। लोग मेरे को क्या समझेंगे, क्या मानेंगे, ये मैं नहीं सोचा। मैं हमेशा स्टेटस लगाता हूँ और अपने जो पढ़ाए हुए बच्चे हैं उनको ये जानकारी मिले, इसलिए उनको भी भेजता रहता हूँ ताकि वो नोटिफिकेशन मिले, उसको वीडियो मिले, ये सब चीज़। तो बताने का मेरा मतलब ये है कि अपने आप के सोच को बदलना बहुत ज़रूरी है। अब अपने आप के सोच को कैसे बदलोगे? जैसे एक घटना बता रहा हूँ। रास्ते में हमें मान लो 100 किलोमीटर की दूरी तय करना है। मान लो चलो सपोज अपने को जाना है रायपुर कुछ कार्यक्रम के दौरान, या फिर साइंस अपना साइंस स्कूल जाना है, साइंस मतलब साइंस कॉलेज जाना है या यूनिवर्सिटी जाना है। अब वहाँ आपको जाना है कोई भी कंडीशन में। अब आपका सोच क्या है? मेरे को रायपुर जाना है करके अट्रैक्शन है, मतलब रायपुर जाने के लिए आप उत्सुक है और सही जा रहे भी हैं। बट अचानक से क्या होता है, रास्ते में बिल्ली जो है रास्ते काट देती है, जिसको छत्तीसगढ़ी में आड़ काट देते हैं ऐसे बोलते हैं। तो आड़ काट दिया, अब तुम्हारा सोच निगेटिविटी, नकारात्मक एनर्जी आ गई। अरे रास्ते में आ रहा था, 2 बार बिल्ली काट दी, मतलब रास्ते काट दी, अब मैं क्या करूं? अब तुम उसको भूल गए, कहाँ आपको जाना है, क्या बोलना था, वहां क्या मिलने वाला था, उसको भूल गए। आप रास्ते भर क्या सोच में पड़ गए कि बिल्ली ने मेरे रास्ते में रास्ते काट दिए, अब मेरा दिन अच्छा नहीं होगा, मेरा दिन अच्छे से नहीं गुजरेगा, कुछ भी हो सकता है। ये नकारात्मक जो सोच है वो हमारी सोच को बदल दिया।
अब तुम्हारा जो लगाव था यूनिवर्सिटी जाने का या साइंस कॉलेज जाने का या और कहीं जाने का, वो क्या हो गया, बदल गया। मन नहीं लगा तुम्हारा। हो सकेगा तो ज्यादा होगा तो आज कोई भी बहानाबाजी करके मैं वापस आ जाऊं। अब आपको जो लक्ष्य हासिल करना था वो नहीं मिल पाया जी। तो बताने का मतलब ये है, उसी तरह से सभी केमिस्ट्री में जितने भी परमाणु अणु होते हैं, रिएक्शन में भाग लेते हैं, कुछ न कुछ उसमें लक्ष्य होती है प्रोडक्ट बनाने का। तो बेसिक क्लियर करिए केमिस्ट्री का, बाकी मजा ही मजा है। बाकी के आप कमेंट करिए, हम बिल्कुल जवाब देंगे, आंसर देंगे। हम ये नहीं कहते केमिस्ट्री में हम जहां से आप पूछो बता दे, ऐसा हमारा मानना नहीं है। जितना हमारा दिमाग काम करेगा हम बताने के लिए तैयार हैं। आप जहां भी पढ़ाई करो। मैं ये वीडियो उन बच्चों के लिए विशेष करके बताता हूँ जो क्षेत्रीय हैं, जिसको कोचिंग की सुविधा नहीं मिल पाता, अच्छे अच्छे जगह जाने का मौका नहीं मिल पाता, उन बच्चों के लिए ये मैं थोड़ा सा मैसेज देना चाहूँगा। तो अपनी सोच को बदले। आज का टॉपिक था लाभ अट्रैक्शन। लाभ तभी मिल सकता है जब हम किसी के अट्रैक्ट में रहेंगे, किसी अच्छे चीजों के बारे में जानेंगे, सोचेंगे, समझेंगे। तो इसके लिए क्या करना जरूरी है, लाभ अट्रैक्शन फायदा के लिए आपको सोच बदलना पड़ेगा। और जब तक के सोच नहीं बदलोगे, आपने शुरू से ही जैसे ठान लिया कि 12वीं में मैं पास हो जाऊंगा तो बढ़िया है, मतलब आपका सोच शुरू से क्या हो गया कि 12वीं में तुम पास होने के लायक। अब पास हो अगर नहीं होते तब भी तुम उसमें संतुष्ट हो जाओगे, अरे मैं तो पास हो जाऊं मैं सोच रहा था, और क्या हो गया, फेल हो गया। कोई 2 विषय में सेफली आ गए, पूरक आ गए। आपका सोच शुरू से रहता कि कोई भी सब्जेक्ट कठिन नहीं, मैं सभी सब्जेक्ट को अच्छे से बनाऊंगा तो मैं बिल्कुल निकलूंगा। तो अपना सोच को स्ट्रांग रखिए बच्चों। मैं यही कह सकता हूँ, चाहे तुम कोटा में तैयारी करो, चाहे आकाश सेलिंग कहीं भी जाओ, हर नॉलेज आपके दिमाग सोच पर डिपेंड करता है। हम कहते हैं नहीं मेरा 400, 450, 500 नंबर आएगा तो नीट निकलेगा, मैं डॉक्टर तभी बन पाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। नंबर के पीछे मत भागो, नंबर जरूरी थोड़ी है। आपका एम जरूरी है कि आपको बनना क्या है, उनके लिए कर्म मेहनत जरूरी है। आप मेहनत किए नहीं हो। एक व्यक्ति पढ़ाई कर रहा है, सोच कहाँ तक का है, बहुत बड़ा अंबानी, अनिल अंबानी बनने का सपना देख रहा है, करोड़पति अरबपति बनने का सपना देख रहा है। सपना देखो जो सपना आपको इजी लगे, जिस सपना को आप पूरा कर सको। कोई एग्जाम कठिन नहीं है। मैं भी कई एग्जाम दिलाया, कई एग्जाम में फेल रहा। मेरे को टीचिंग लाइन में मेरे को शुरू से इंटरेस्ट था। टीचिंग लाइन में मैं हमेशा से शुरू से जाने के लिए उत्सुक था, चाहे कॉलेज में, चाहे स्कूल स्तर में, हायर स्कूल में, जो भी है। और शुरू से ही पढ़ते पढ़ते सेमिनार देना, बोलना, ये सब मेरा शुरू से ही आदत था। बच्चों को एंटरटेनमेंट करके पढ़ाना, अपने सोच हमेशा सोच रखा, मेरा ये बोलूँगा तो मेरे गांव के क्या सोचेंगे, मेरे दोस्त यार क्या सोचेंगे। छत्तीसगढ़ी में जैसे कहते नहीं, ये बहुत क्या बोलते हैं, ये बहुत मतलब ओवर एडवांस है, इस तरह से कई प्रकार के मतलब जिसको बोलते हैं लबलबा, ये बहुत लबलबा है, ये छत्तीसगढ़ी में ऐसे बोलते हैं। मुचमुचा, बहुत मुचमुचात है, इस तरह से जो बातें होती है वो गांव में। तो बोलने वाले बोलने दो। फिर न मैं अपना सोच नहीं बदला। अपना सोच यही था कि मैं टीचर बनूंगा और पढ़ाऊंगा बच्चों को, और उसी तरह से पढ़ाऊंगा जो बड़े बड़े स्कूल में, इंटरनेशनल स्कूल में उनको सुविधा मिलती है। सही टाइमिंग का ख्याल रखते हुए आज तक मैंने पढ़ाई में कभी लापरवाही नहीं की, पढ़ाने में और पढ़ाई में। स्कूल में भी आधा घंटा पहले पढ़ के जाता हूँ, घर में 2 घंटा अध्ययन करता हूँ, तब जाकर मैं 45 मिनट बिना कॉपी पे देखे या जो भी है पुस्तक देखे पढ़ाता हूँ। उसका कारण क्या है, मैं पता है भाई, मैं अपना सोच बदल दिया हूँ। सोच ये है कि मैं इस टॉपिक को पढ़ाऊंगा, 45 मिनट में ये टॉपिक बच्चों को बताना है। तो लेक्चर तो सभी देते हैं, सुनते नहीं हैं। उम्मीद करूंगा कि ये आप जो अट्रैक्टिव वाला जो पोषण बताया, ऐसे और बीच बीच में पढ़ाई के साथ बताते रहेंगे। मेरा जो चैनल है वो एजुकेशन पर ही आधारित है, पढ़ाई संबंधित, और विशेष करके जो रसायन लेके पढ़े हैं ऐसे बच्चे को ज़्यादा लाभान्वित होगा, मतलब
उनको लाभ होगा। तो बच्चों, मित्रों, मैं यही कहूँगा, कई मित्र मेरे ऐसे हैं जो रसायन में यूट्यूब बहुत पहले का वीडियो डाल रहे हैं, उनसे भी यही कहूँगा कि आप भी बच्चों को सही गाइडलाइन दीजिए ताकि वो अपने लक्ष्य को हासिल कर सके। तो आज बस इतना ही। आज बताया मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, उसका तुलनात्मक मैंने एक परमाणु के नाभिक से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से किया। इलेक्ट्रॉन जो होता है नाभिक के नज़दीक में वो बहुत जल्दी अट्रैक्टिव होता है। हम अच्छे लोगों के बीच या नज़दीक रहेंगे तो हम जरूर अट्रैक्ट होंगे। जैसे जैसे नाभिक से दूरी बढ़ती जाती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ती जाती है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने से उन इलेक्ट्रॉनों के बीच में प्रतिकर्षण होता है। तो बहुत सारे जैसे आप दोस्त बनाओगे जो घूमने फिरने के लिए दोस्त बनाओ, एक दोस्त कुछ मतलब एक नहीं बोल सकता, दोस्त आप बनाओ ऐसे जो हमेशा आपको अट्रैक्ट कर सके, जो आपको सही गाइडलाइन दे सके, सही चीज बता सके, ऐसे दोस्त बनाइए। अब मान लो तुम कहीं 200 दोस्त बना लिए, अब 200 दोस्त के यहाँ, इसके यहाँ छठी कार्यक्रम है, उसके यहाँ शादी कार्यक्रम है, उसके यहाँ और कुछ का, तो तुम अपने लक्ष्य से भटक रहे हो, मैं बता देना चाहूँगा। क्योंकि एक दिन उसके यहाँ जाओगे, दूसरे दिन उसके यहाँ, ऐसे ही आपके पूरे लाइफ में दोस्त बढ़ता जाएगा, 200 हो 400 हो जाएगा, और सब जगह अपना समय दोगे तो तुम अपने लक्ष्य को कब पूरा करोगे। जैसे कि 12वीं के बाद कैरियर के बारे में पूछते हैं बच्चे, सर मैं क्या करूं, कैसे करूं। अब वो कैरियर जैसे ही समाप्त की कगार में आता है, यानी 30 साल से ऊपर होने लगते हैं, उसके बाद उसको यही उतने तक के अच्छा पढ़ेंगे, लेकिन 30 साल के बाद जब उसको कुछ नहीं दिखाई देता तो सर मैं खाली हूँ, मैं बेरोजगार हूँ, मैं कोई स्कूल में लगा दो, या मैं ट्यूशन पढ़ाऊँगा, या जो भी है, कई प्रकार के दिक्कतें आती है, घर वाले मेरे को बोलते हैं। तो ये नौबत ना है। आप जितना अच्छा, पहले तो अपना योग्यता को पूरा हासिल करो, नौकरी के पीछे मत जाओ, ठीक है। अपना काम सही करोगे, सक्सेस आपके कदम चूमेगी। और मान लो तुम कहीं मैं स्कूल में पढ़ाऊंगा तो अपने आप को धोखे में रख रहे हो। 12वीं, कई बच्चे ऐसे हैं 12वीं पढ़ लिए, छोटे बच्चों 5वीं क्लास तक के 2000-3000 देते, उसमें खुश हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। अगर आपको टीचर बनना है तो टीचर बनने के लिए क्या क्या लगता है आपको पता है। जैसे क्लास वर्ग एक टीचर बनने के लिए, लेक्चरर बनने के लिए आपको जैसे कि एमएससी करना है, बीएससी करना है, एमएससी करना है, बीएड करना है, इतना जो योग्यता है वो होने के बाद ही आपको कोई स्कूल में पढ़ाना है या कुछ करना है। अब ये हुआ ही नहीं है, बीएससी करते करते स्कूल में पढ़ा रहे हो, एमएससी करते करते स्कूल में पढ़ा रहे हो, तो ये आप अपने आप को धोखे में रख रहे हो, ठीक है। तो अट्रैक्ट हम उस चीज के प्रति होना है जो आपके लाइफ में कुछ सही चीज को सिखा दे, सही चीज को बता दे, उसके प्रति आपको अट्रैक्शन होना है, तभी आपको लाभ मिल सकता है। तो आज का था मेरा एजुकेशन संबंधित कुछ गाइडलाइन दिया। मैं मेरे को उतना ज़्यादा आता नहीं है, फिर भी से कोशिश किया, एक टीचर के नाते मुझे भी कोई गुरु ने मुझे बताया है, टीचिंग किया है, गाइडलाइन किया है, तो आज मैं इतना अच्छा बोल पा रहा हूँ और आपके बीच में उस बात को अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। तो थैंक यू बच्चों, और थैंक यू मित्रों, सभी जनों को मैं बोलूँगा इसमें, ठीक है। थैंक यू।